नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। और इस वक्त मैं लुदेसर गांव के अंदर मौजूद हूं और यहां पर आज एक आंगनवाड़ी वर्कर का रिटायरमेंट हुआ है और आज उनके इस रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर दर्शना सिंह जो कि पीओ है आंगनवाड़ी विभाग के अंदर, और वो फ़िलहाल यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ कार्यक्रम था, क्या कुछ मैसेज है। जी, क्या कुछ कहना है मैडम जी, आज यहाँ पर यह कार्यक्रम में आए? जो आज का एक रिटायरमेंट मिसेज सिलोचना जी की रिटायरमेंट पार्टी थी। हमारी आंगनवाड़ी वर्कर है लुदेसर गांव में, लुदेसर सर्कल में, और जो इन्होंने मुझे बुलाया और यहाँ पे हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स और भी आप देख रहे हो, गांव के लोग भी देख रहे हो, सब लोग इकट्ठे हुए हैं। तो ये जो आंगनवाड़ी वर्कर की रिटायरमेंट है, 65 साल की उम्र में इनकी रिटायरमेंट होती है और इन्होंने बखूबी बहुत ही निष्ठापूर्वक और कर्मठता के साथ और अपनी ईमानदारी के साथ इन्होंने काम किया है। बहुत लंबा समय इन्होंने डिपार्टमेंट को दिया है और जो डिपार्टमेंट की स्कीम्स थी, जो महिलाओं से बच्चों से रिलेटेड हमारा डिपार्टमेंट है, जैसा कि आपने देखा है, तो इनसे जुड़ी जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं इनका इन्होंने बहुत ही अच्छे से लागू करवाया, बहुत अच्छे से लोगों को साथ दिया, लोगों का, और लोगों का साथ लेके ही ये गांव में चले थे, जिसकी वजह से आप देख भी रहे हो कि बहुत सारी भीड़ यहाँ पे आई है, बहुत सारे लोग आए हैं और ये बहुत ही बड़ी खुशी का मौका है। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया और मुझे अपने बीच आने का न्योता दिया और मुझे बुलाया। मैडम जी, गांव के अंदर आंगनवाड़ी है, काफ़ी आंगनवाड़ियाँ जो इस तरह की है वो जर्जर हो चुकी है, और उसको लेकर विभाग की तरफ से क्या कुछ सुधार के प्रयास हैं? जो आंगनवाड़ी हमारी कई सालों से जो बनी हुई है, वो निश्चित रूप से ये तो है ही कि बहुत ज़्यादा लंबे समय जब बीत जाता है तो मकान में दरारें भी आती है और मकान कमज़ोर भी होता है। उसके लिए हम रिपेयर का पैसा भी डिपार्टमेंट से ले रहे हैं, रिपेयर भी करवा रहे हैं, और कुछ आंगनवाड़ी हमने करवाई भी है, काफ़ी ज़िले में आंगनवाड़ी है जो रिपेयर करवाई है। सरपंच महोदय के हम सहयोग से उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि रेजुलेशन डाल के वो भी रिपेयर का काम करवाएँ। जो प्ले स्कूल है उसमें बाला पेंटिंग है, या बच्चों से रिलेटेड 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं, एक जो प्राइवेट प्ले स्कूल में जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो आंगनवाड़ी में भी हम करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नई क्या योजनाएं ऐसी है जो अभी तक जो धरातल पर नहीं उतरी है, और नई स्कीम जो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए उत्थान के लिए हो? हमारी जो महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाएं जो हैं वो इसमें प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, जिसमें पहले बच्चे पे और दूसरे बच्चे पे 5,000 और 6,000 की राशि जो बेनिफिशियरी होती है उसके अकाउंट में डीबीटी की जाती है। और जो एक ये हमारी सेंटर की स्कीम है, इसमें एक स्टेट से भी हमारे हरियाणा राज्य एक पहला राज्य है जिन्होंने MMSY के नाम से मातृत्व वंदना योजना के नाम से एक स्कीम चलाई है, जिसमें 5,000 रुपये की राशि दूसरा लड़का होने पर दी जाती है। जिसका उद्देश्य, जो इस स्कीम का उद्देश्य है वो यही है कि एक तो लड़कियां जो है सेक्स रेशो हमारी इम्प्रूव हो सके, और जो एक बच्ची या बच्चा पैदा होता है तो एक मदर को और उस बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, खान पान के लिए ये राशि जो है उनको दी जाती है। कुछ आंगनवाड़ी वर्कर्स की सीट्स खाली है, जैसे आज भी यहाँ पे लुदेसर में 4 आंगनवाड़ी की हमारी बिल्डिंग बनी हुई है और 4 ही आंगनवाड़ी जो है यहाँ पे वर्कर और हेल्पर होती थी, जिसमें से एक वर्कर और एक हेल्पर रिटायर हो गई है, तो एक सीट खाली है अभी। तो इनको फिलहाल तो एडिशनल चार्ज दिया जाएगा और हेडक्वार्टर पे ये चल रहा है कि जल्दी ही रिक्रूटमेंट भी की जाएगी। रिटायरमेंट हुआ है, 65 साल की उम्र तक आपने जो सेवा की है उसके बारे में क्या कहना? मैं 38 साल से यहाँ जॉब कर रही हूँ। मेरा गांव के साथ बहुत लगाव है, जो कि गांव ने मेरा बहुत साथ दिया है और मेरा सभी गांव ऐसे आदर करते हैं, और मेरा इतना परिवार है कि मैं इतनी खुश हूँ कि मेरा सारा परिवार मेरे साथ है। इसके अंदर पीओ भी आई है आज? हाँ, पीओ डिप्टी डायरेक्टर है। इनको मैंने कल ही न्योता दिया था और ये कल ही यहाँ पर उन्होंने कह दिया मैं ज़रूर आऊँगी, और ये 12:30 बजे के करीब आ ही पहुँचे हैं और अभी तक मुझे समय दिया है। मैं बहुत खुद नसीब हूँ कि इतना बड़ा मेरा अच्छा परिवार है, मेरे बेटे बहू हैं, मेरी बेटियाँ हैं, और इतने ही मैडम भी बहुत अच्छी हैं, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। यहाँ भीड़ भी काफ़ी है, लोगों का सहयोग, क्योंकि हाँ अच्छा आपका नेचर रहा है। हाँ जी, मेरा इतना अच्छा नेचर है। सारा गांव ही वैसे मेरा बहुत कदर करता है। मैं गांव की तो करूँ ना करूँ मुझे नहीं पता, पर गांव मेरा सारा साथ देता है अच्छी तरह से। आपके बाद और पहले के जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनके लिए क्या मैसेज, क्या संदेश है आपका? मैं इनसे यही अनुरोध करती हूँ कि ये जैसे अच्छा व्यवहार करे सभी के साथ, गांव वालों के साथ, और अच्छी तरह से मेरी तरह ही निभाए और अच्छी तरह से ही रहे। ठीक है।
तो ये यहाँ पर कार्यक्रम था और ये भावुक इस बात के लिए भी हैं कि इन्होंने लगातार 38 साल ये गांव के अंदर सेवा दी है और आज पूरी भीड़ यहाँ पर आई है, तो इसको लेकर ये भावुक भी हैं कि इन्होंने बेहतरीन ढंग से काम किया और इनकी जो याद हैं वो आज इस कार्यक्रम के तहत ये याद इनकी अब जुड़ी हुई है, हमेशा ये अपने जो स्मरण में रखेंगे। तो इसको लेकर अब यहाँ पर इनके परिवार के जो सदस्य हैं वो भी अब यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे आज के ये जो कार्यक्रम है? आज का जो ये कार्यक्रम है बहुत अच्छे से हमारी दादी जी लगती हैं वैसे ये, और बहुत अच्छे से गांव की सेवा की है और बड़ा अच्छा सहयोग रहा है हर क्षेत्र में। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनको इतनी अच्छी सेवा के लिए। ये इतनी भीड़ है, इनके जो चाहने वाले लोग हैं, इनको देखकर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? डिपार्टमेंट के जो बड़े अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे। ये सारा कुछ इनके सहयोग के कारण ही है। इनका बहुत अच्छा स्वभाव है गांव के प्रति और मैडम का विशेष लगाव है इनसे, इनकी सेवा को लेके। तो इतनी बड़ी भीड़ हम देख रहे हैं और सबका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मैं तो सबसे पहले तो जितने भी मेरी मम्मी के साथ काम करने वाली माताएं मेरी माता समान है, वो जो आई यहाँ पे मेरे घर तक इनको छोड़ने, और सबसे बड़ी बात है जो डिप्टी डायरेक्टर जी यहाँ आए, वो उनका इस गांव से दो लगाव है। एक तो वो ऑफिसर हैं, दूसरा उनका ननियाल भी यहाँ पे है, तो उन्होंने अपनी दोनों ड्यूटी जैसे निभाई है। तो उनका मैं ये कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया करूँगा। तीसरा, मेरी मम्मी ने मतलब यहाँ पे गाँव में रह के इतने साल जॉब की है और भीड़ ये बता रही है कि मेरी मम्मी का मतलब गांव के प्रति कैसा व्यवहार रहा होगा। तो मेरे लिए सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि हमने गांव में रह के 35 साल जो नौकरी की वो गांव के आदर सम्मान के साथ नौकरी की, और हम यही चाहते हैं कि गांव में जब भी कोई नौकरी करे या बाहर भी करे, मैं भी बाहर रहता हूं, गुड़गांव में जॉब कर रहा हूं, एक यूनियन लीडर भी हूं, लेकिन मैंने कभी भी गाँव के अंदर अपने आप को बेटे से बढ़ के सम्मान मेरे को मिला है। मेरी माँ को दादी या ताई के बराबर सम्मान मिला है और हम यही चाहेंगे कि जब जितना सफ़र आगे का गुजरे, मेरी मम्मी से मेरी एक ही निवेदन है कि वो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जॉब कर ली, बहुत काम किया है, मतलब बहुत इतना काम किया है जिसको मैं गिना ही नहीं सकता। मेरे को जिन कदमों पे खड़ा किया, हमारे को एजुकेशन दिलाई, एजुकेशन पे इतना फोकस, खुद 5 या 7 पढ़ी लेकिन हमें बहुत आगे तक पढ़ाया, और अभी भी बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए मेरे बेटे को भी बोला गुड़गांव पढ़ा वहाँ पे। तो एजुकेशन पे फोकस सबका ज़रूरी है, नशे से दूर रहे। हमारे घर में भी परिवार में कोई इस तरह का कोई ड्रग एडिक्ट नहीं है, और गाँव में भी मैं ये संदेश दूंगा कि कोई नशे से दूर रहे। और यही मेरा मैसेज है कि मैं सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मीडिया का जो 2 मिनट में आप यहाँ पे आ गए, आपका भी बहुत दिल से धन्यवाद है। धन्यवाद सभी का। तो ये कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।